ओम परमात्मने नमः। संपूर्ण श्री महाभारत सभा पर्व प्रथम अध्याय। श्री कृष्ण की आज्ञा से मयासुर द्वारा सभा भवन बनाने की तैयारी। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नर स्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उन लीलाओं का संकलन करने वाले महर्षि वेद व्यास को नमस्कार करके महाभारत का पाठ करना चाहिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय खांडव दाह के अनंतर मयासुर ने भगवान श्री कृष्ण के पास बैठे हुए अर्जुन की बारंबार प्रशंसा करके हाथ जोड़कर मधुर वाणी में उनसे कहा। मयासुर बोला, कुंती नंदन, आपने अत्यंत क्रोध में भरे हुए इन भगवान श्री कृष्ण से तथा जला डालने की इच्छा वाले अग्निदेव से भी मेरी रक्षा कीजिए। अतः बताइए, मैं इस उपकार के बदले आपकी क्या सेवा करूं? अर्जुन ने कहा, असुरराज, तुमने इस प्रकार कृतज्ञता प्रकट करके मेरे उपकार का मानो सारा बदला चुका दिया। तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम जाओ, मुझ पर प्रेम बनाए रखना। हम भी तुम्हारे प्रति सदा स्नेह का भाव रखेंगे। मयासुर बोला, प्रभु पुरुषोत्तम, आपने जो बात कही है वो आप जैसे महापुरुष के अनुरूप ही है, परंतु भारत, मैं बड़े प्रेम से आपके लिए कुछ करना चाहता हूं। पांडुनंदन, मैं दानवों का विश्वकर्मा एवं शिल्प विद्या का महान पंडित हूं, अतः मैं आपके लिए किसी वस्तु का निर्माण करना चाहता हूं। कुंती नंदन, पूर्व काल में मैंने दानवों के बहुत से महल बनाए हैं। इसके सिवा देखने में रमणीय, सुख और भोग साधनों से संपन्न अनेक प्रकार के रमणीय उद्यानों, भांति भांति के सरोवरों, विचित्र अस्त्र शस्त्रों, इच्छानुसार चलने वाले रथों, अट्टालिकाओं, चार दीवारों और बड़े बड़े फाटकों सहित विशाल नगरों, हजारों अद्भुत एवं श्रेष्ठ वाहनों तथा बहुत सी मनोहर एवं अत्यंत सुखदायक सुरंगों का मैंने निर्माण किया है। अतः अर्जुन, मैं आपके लिए भी कुछ बनाना चाहता हूँ। अर्जुन बोले, मयासुर, तुम मेरे द्वारा अपने को प्राण संकट से मुक्त हुआ मानते हो और इसलिए कुछ करना चाहते हो। ऐसी दशा में मैं तुमसे कोई काम नहीं करा सकूंगा। दानव, साथ ही मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम्हारे संकल्प व्यर्थ हो, इसलिए तुम भगवान श्री कृष्ण का कोई कार्य कर दो। इससे मेरे प्रति तुम्हारा कर्तव्य पूर्ण हो जाएगा। भरत श्रेष्ठ, तब मयासुर ने भगवान श्री कृष्ण से काम बताने का अनुरोध किया। उसके प्रेरणा करने पर भगवान श्री कृष्ण ने अनुमानतः 2 घड़ी तक विचार किया कि इसे कौन सा काम बताया जाए। तदनंतर मन ही मन कुछ सोचकर प्रजापालक लोकनाथ भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा, शिल्पियों में श्रेष्ठ दैत्यराज मैं, यदि तुम मेरा कोई प्रिय कार्य करना चाहते हो तो तुम धर्मराज युधिष्ठिर के लिए जैसा ठीक समझो वैसा एक सभा भवन बना दो। वो सभा ऐसी बनाओ जिसके बन जाने पर संपूर्ण मनुष्य लोक के मानव देखकर विस्मित हो जाएं एवं कोई उसकी नकल ना कर सके। मयासुर, तुम ऐसे सभा भवन का निर्माण करो जिसमें हम तुम्हारे द्वारा अंकित देवता, असुर और मनुष्यों की शिल्प निपुणता का दर्शन कर सके। वैशंपायन जी कहते, राज, भगवान श्री कृष्ण की उस आज्ञा को शिरोधार्य करके मयासुर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उस समय पांडु पुत्र युधिष्ठिर के लिए विमान जैसी सुंदर सभा बनाने का निश्चय किया। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने धर्मराज युधिष्ठिर को ये सब बातें बताकर मयासुर को उनसे मिलवाया। भारत, राजा युधिष्ठिर ने उस समय मयासुर का यथा योग्य सत्कार किया और मयासुर ने भी बड़े आदर के साथ
उनका यह सत्कार ग्रहण किया। जन्मेजय, दैत्यराज मय ने उस समय वहां पांडवों को दैत्यों के अद्भुत चरित्र सुनाए। कुछ दिनों तक वहां आराम से रहकर दैत्यों के विश्वकर्मा मयासुर ने सोच विचार कर महात्मा पांडवों के लिए सभा भवन बनाने की तैयारी की। उसने कुंती पुत्र तथा महात्मा श्री कृष्ण की रुचि के अनुसार सभा बनाने का निश्चय किया। किसी पवित्र तिथि को शुभ मुहूर्त में मंगल अनुष्ठान, सस्ते वाचन आदि करके महातेजस्वी और पराक्रमी मय ने हजारों श्रेष्ठ ब्राह्मणों को खीर खिलाकर तृप्त किया तथा उन्हें अनेक प्रकार का धन दान किया। इसके बाद उसने सभा बनाने के लिए समस्त ऋतुओं के गुणों से संपन्न दिव्य रूप वाली मनोरम सब ओर से 10,000 हाथ की अर्थात 10,000 हाथ चौड़ी और 10,000 हाथ लंबी धरती नपाई।